राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महात्म्यम कथा अध्याय 7। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, अब मैं माघ मास के महात्म्यम को कहता हूँ, जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु जी के रूप में श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म को सुना, अब आप कृपया करके मुझे माघ का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ महात्म्य मैं तुमसे भी कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल हो गया। मानो भगवान की प्रसन्नता, पापों का नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास का स्नान करना चाहिए। यदि ये पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ मास के स्नान करे ही बिना रह जाए, तो इसकी रक्षा करने से भला क्या ही लाभ है। जल में बुलबुलों के समान, मक्खी जैसे तुक्ष जंतु ये शरीर माघ मास के बिना मरण सम्मान हो जाता है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र हो और आचार्य रहित कुल, ये सब नाश करने के बराबर होता है। गर्व से धर्म गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री और ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली भला कथा ही क्या, अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब कुछ व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह से माघ मास के स्नान किए बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ मास स्नान में पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, उसे बड़े से बड़े पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं, उनके महापातक जो पाप होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। माघ मास के स्नान से जब समय आ जाता है, तब पाप अपने आप से, जो पाप का नाश करने के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मानसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी जितने पाप होते हैं तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, या फिर जान के या अनजाने में, वो भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, उसी तरह से जन्मांतर अभ्यास से ही माघ मास स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। और ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसारी रूप कीचड़ को धोने वाला पवित्र वस्तु माघ मास का स्नान है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ मास का स्नान नहीं कर पाते, वो सूर्य चंद्र के समान भोगों को भला कैसे भोग सकते हैं। तो हमेशा माघ मास का स्नान करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास का स्नान करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जिसका जो बाल्यकाल में ही विधवा भी हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी।
वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता और तप करके देह को सुखाने वाली थी। वे अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति के द्वारा छठे काल में भोजन करती। वह वक्कल धारण भी करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60,000 वर्षों तक माघ मास का स्नान किया। फिर वहीं वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। 60 वर्षों तक स्नान किया माघ मास का। माघ मास के स्नान के फल से वे दिव्य 4,000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वे अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल के शोभायमान था। उसका रूप, यौवन, सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वे तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में ही बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद ने दोनों अपने राजा को उसके रूप का शोभा का वर्णन किया। कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी है। आप भी चलकर देखें महाराज। वे दोनों मदिरा का पात्र रखकर वहां पर आ गए जहां पर सुंदरी बैठी थी और मदिरा का पान विहील होकर काम कीड़ा से पीड़ित दोनों में आपस में उस स्त्री को रतन को प्राप्त करने के लिए दोनों के दोनों विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दे दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यतन के साथ माघ मास का स्नान विधि पूर्वक करना चाहिए, ताकि पृथ्वी लोक पर रहकर सभी भोग और मोक्षों को भोगें और भगवान विष्णु जी के धाम को पधारें। पूर्व समय में सतयुग में उत्तम निषेध नाम का एक नगर था, जिसमें कि हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के दृश्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन भी किया करता। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुओं बेचा करता, जिससे उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। अब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करना प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु जी का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम का पेड़, पीपल का पेड़, वृक्ष आदि अनेक प्रकार के सुंदर बाग बगीचे भी लगवाए। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल का प्याऊ लगवाता। उसने सारे जीवन भर जन्म तक अपने जन्म पर भी जितने पाप किए थे ना, उनका प्रायश्चित करता रहा। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विखुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था हुए तो हेमकुंडल वैसे गृहस्थी की सब प्रकार सौंपकर तपस्या में निमित्त वन में चला गया और वह विष्णु जी की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को पाकर बुरे कर्मों में लग गए थे। वैश्यागामी वीणा को बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के दृश्य वे अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते। कभी किसी
सत्पात्रों को दान नहीं किया करते और ना ही कभी हवन किया करते, ना ही कभी देवता का पूजन करते, ना ही ब्रह्मा जी की, ना ही किसी ब्राह्मणों की सेवा करते और ना ही विष्णु भगवान जी की पूजा करते। दोनों भाई ऐसे ही दुष्कर्म किया करते। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। अब वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अंत में दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी इन सबको छोड़कर चले गए। जब इनका धन नष्ट हुआ तो सब छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण, पशु, हिंसक जीवों को मारकर खाने भी लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया और जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने पर मारा गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तब चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग। और तब तक एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय में था, मन में संशय धारण करके कहने लगा दूत से कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तो कृपया करके मेरे प्रश्नों का बड़ा उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए और एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य भी नहीं किया। फिर एक को नरक में क्यों और एक को स्वर्ग में क्यों? किस कारण मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य भी नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपया करके बताओ कि। तब देवदूत कहते हैं कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते? कहते हैं नहीं, मैं नहीं जानता। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण उत्तर दिशा में था। जिसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के कारण इसी पुण्य से तुमको फल जो मिलता है स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वे भाई दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूत सज्जन, पुरुषों के साथ 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 पग चलने से मित्रता भी हो जाती है और कल्याणकारी होती है। तो मित्र प्रेम से चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपया करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो और मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कर्म करें कि मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त हो। तो यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे इसमें वैसे अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया से, मन से, वाचक से कभी कभी किसी दूसरे का दिल नहीं दिखाते, किसी को दुख नहीं देते,
यमलोक में वो नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से मौत को नहीं पाते। जो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप, दान ऋषियों ने बताया। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं। फिर रक्त पीप पान करते हैं। पीप की कीच में उनके कीड़े होते हैं। हिंसक, जन्मांध, कान, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र, अंगहीन होते हैं। इसी कारण इस लोक और परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा और मन को दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते, उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीढ़ी या टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदी समुद्र में मिल जाती है, सीधी बहे या टेढ़ी बहे, फिर भी समुद्र में ही मिलती हैं, तो वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, यदि सभी अपने अपने धर्म का पालन करने वाले जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते, जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वे वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो भी सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी स्वर्ग को नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ, गरीबों का पालन करने वाले भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय करते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं, वो सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनसे पानी पीते हैं, तो वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण, इसलिए जो प्याऊ लगाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वे फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया को वृक्ष लगाते हैं और जो वृक्षों को कटवा देता है, वह नरक का गामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी का वन होता है, तुलसी घर होता है, तो वह तीर्थ के सम्मान होता है। जिस घर में कभी यमदूत नहीं जाते, जिस घर में तुलसी होता है, उसमें कभी यम के दूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नर्मदा जी की नदी का जो भी व्यक्ति नर्मदा जी की नदी में स्नान करता है, स्नान करके पुण्य को धारण करता है, माघ मास में स्नान कर अच्छे से पुण्य फल की प्राप्ति करता है और सीधे भगवान के धाम को जाता है। कहते हैं कि माघ मास का स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास का स्नान पूर्ण रूप से किया जाता है और नर्मदा जी की नदी हो, गंगा जी हो, कावेरी, छिपरा, यमुना जी, जो भी आपके घर के पास नदी हो, गंगा जी का स्नान, तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बारंबार फल देने वाले होते हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल तथा मोती की माला का दान इतना पुण्य नहीं है जितना कि तुलसी की माला का दान होता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष को लगाने से होता है, वही फल तुलसी का एक पौधा लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी में उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करते हैं अथवा स्फटिक रतन के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ पर, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करते हैं या शिवालय जाते हैं या सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, तो यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। कहते हैं कि प्रसंग, चतुरता, अभिमान से शिव की पूजा के सम्मान पापों से नष्ट हो जाता है और कीर्ति देने वाला 3 लोक में आकर कोई उत्तम काम कीर्ति देने वाला
तीन लोक और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वो धन्य होते हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। तब यमदूत कहने लगे कि मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या कोई पापी कोई भी हो, ब्रह्म के सम्मान होता है, ब्रह्मा जी के सम्मान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम का द्वार नहीं देखते। केसरी ध्वज से विवस्त्र देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को जाने की इच्छा रखते हैं वह अन्न का दान करें। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वे कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया से, मन से, वाचिका से किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं वह देव और गंधर्वों को शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, धर्म, तीर्थ और जितेंद्रिय होकर भयंकर यम को भी नहीं देखता। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। माघ मास का स्नान किए बिना पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं बुरी योनि में नहीं जाते, ना ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, तुलसी दल का पत्र, तिल या कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय परम दान करने वाले स्वर्ग से कभी नहीं लौटता, वो सदैव स्वर्ग में वास करते हैं। बुद्धिमान पुण्य तिथियों और व्यतीत पात संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करने से भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवादी और नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराय धन को तर्पण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता, वह सदैव सदैव वैकुंठ में वास करता है और सत्य भगवान जी को वो प्रिय होता है। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो भी मनुष्य गंगा जी के दूसरे तीर्थों को समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। गंगा जी पवित्र स्नान करने से स्वर्ग जाता है और दूसरे तीर्थों के समान नहीं समझता तो वह नरक में ही जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो वे ब्रह्मा को संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है भला। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाना चाहता और इसलिए मनुष्य को अश्वमेध गंगा जी में स्नान करना चाहिए। तो हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान देने और लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वे आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान, जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो भी व्यक्ति गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम या 16 उपचार करते हैं तो वे घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वो यम की यातना नहीं भोगते। कहते हैं कि जो माघ मास का स्नान करते हैं
मन से कभी स्त्री का चिंतन नहीं करते, पराई स्त्री का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। दोनों लोकों में अपने अधीन करने वाला जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में ही जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सदैव देवता तुल्य करता है सेवा, वह यम का द्वार भी नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। सील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो सदैव वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण संहिता पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान करते हैं, धर्मशास्त्र समझते हैं, जो वेदांत का हमेशा वेदों में लीन रहते हैं, वह पाप रहित ब्रह्मलोक में ही प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानी को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, देवताओं से पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान ही समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों की तार देते हैं और कहते हैं कि उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इसलिए बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। और मंत्रों का उच्चारण सदैव करते रहना चाहिए। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, और इसमें कोई संदेह तो है ही नहीं। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का द्वादक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणा अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसको ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े पापों का नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि माघ मास का स्नान करना, दान करना, तप करना, जप करना, होम करना, मंत्रोच्चारण करने से अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति, भोगों को भोगते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं, विष्णु लोक के धाम को प्राप्त होते हैं। तो माघ मास का अध्याय 7 संपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।